15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों को अफगानिस्तान से बाहर जाना पड़ा। इसके लिए एयरलिफ्ट कैंपेन चलाया गया। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिका ने 3 दिन बाद इस हमले का बदला लेने का दावा किया। अमेरिका ने कहा कि उसने ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को मारा है, लेकिन असलियत ठीक उलट थी। ड्रोन हमले में 10 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे। इनमें से 7 बच्चे भी थे। इल्जाम लगा तो अमेरिका ने कहा कि गलती हो गई, हमने जानबूझकर नहीं किया। फिर लंबे समय तक मांग चली कि अमेरिकी सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने दोषी सैनिकों और अधिकारियों को पाक साफ करने का फैसला किया है। पेंटागन ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि इस गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इस खबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई है, नो यूएस ट्रूप्स विल बी पनिश्ड फॉर डेडली काबुल स्ट्राइक, पेंटागन चीफ डिसाइड्स। पेंटागन चीफ का फैसला, काबुल ड्रोन स्ट्राइक के लिए किसी को सजा नहीं दी जाएगी। अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल आदि ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कनाडा के अखबारों में मूल निवासियों के बच्चों के साथ हुए अत्याचार की रिपोर्ट चर्चा में है। 19वीं और 20वीं सदी में कनाडा में चर्च मिशनरी स्कूल चलाता था। इन्हें सरकार की तरफ से फंडिंग और सपोर्ट मिलता था। इन स्कूलों का मूल मकसद बच्चों को कथित तौर पर सभ्य बनाना था, उन्हें अंग्रेजी रहन सहन के हिसाब से ढालना था। इसके लिए बच्चों को जबरदस्ती उनके माँ बाप से छीना गया। स्कूलों में उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। जिन बच्चों की मौत हो गई उन्हें अनजान कब्रों में दफना दिया गया। आज भी कनाडा में ऐसी कब्रें मिलती रहती हैं। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में कनाडा के मिशनरी स्कूलों के बारे में विस्तार से बताया था। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बताते हैं कि इस मामले में नया क्या है। खबर है कि कनाडा सरकार ने पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिए फंड बनाया है। इसके तहत पीड़ितों को लगभग 3 लाख करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। कनाडा से एक और खबर सुर्खियों में है। कनाडा की सेना में 2015 से अब तक 500 से अधिक यौन शोषण के मामले आए हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना ने अनगिनत जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया है। ये घटना मिलिट्री, मंत्रालय और सरकार को हमेशा सालती रहेगी। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की एक फीचर स्टोरी बरबस अपनी तरफ ध्यान खींचती है। स्टोरी का टाइटल है चाइना's ट्रोल किंग, हाउ अ टेबलॉइड एडिटर बिकेम द फेस ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म। मतलब चीन का ट्रोल किंग, कैसे एक अखबार का संपादक चीनी राष्ट्रवाद का चेहरा बन गया। इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन की कहानी सुनाई गई है। हु शिजिन को चीनी प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो टाइम मैगजीन से ली गई है। टाइम ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। इस साल ये उपाधि टेस्ला के को फाउंडर एलन मस्क को मिली है। टाइम ने लिखा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास अपना घर नहीं है। हालिया समय में उन्होंने अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी है। वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजते हैं और सूरज से नजरें मिलाते हैं। वो अपनी क्रिएट की हुई कार चलाते हैं जिसे पेट्रोल और ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। उनकी उंगली के एक इशारे पे स्टॉक मार्केट गिरता और उठता है। उनके भक्त उनकी हर अदा के दीवाने हैं। एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने को लेकर आलोचना भी शुरू हो गई है। कई लोगों ने लिखा है कि ये अब तक का सबसे भद्दा चुनाव है। एलन मस्क कोरोना, टैक्स और लेबर यूनियन को लेकर विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। टाइम ने सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। इसके अलावा वैक्सीन साइंटिस्ट्स को टाइम ने 2021 का हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब चलते हैं इजराइल। इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल में वैक्सीनेशन को लेकर एक जरूरी सवाल पूछा है। हैज इजराइल बिकम द कोविड-19 अनवैक्सीनेटेड नेशन? क्या इजराइल एक अनवैक्सीनेटेड देश बन चुका है? इजराइल उन देशों की लिस्ट में से है जो वैक्सीनेशन में सबसे ऊपर थे। उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी अधिकांश आबादी को कोरोना का टीका लगाया था। अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन का प्रभाव खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को टीका लिए हुए 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है। इसके अलावा 14% से भी कम बच्चों को वैक्सीन लग पाई है। इसी बीच खबर आई कि इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। बेनेट यूएई की आधिकारिक यात्रा से वापस लौट रहे थे। इजराइल के बाद अफ्रीका की बारी।
CNN ने घाना के एक फैसले की खबर छापी है। इसकी सुर्खी है, घाना एयरपोर्ट विल फाइन एयरलाइंस इफ दे ब्रिंग अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स टू द कंट्री। घाना के एक एयरपोर्ट ने अनवैक्सीनेटेड लोगों को लाने के लिए एयरलाइंस पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अगर कोई विदेशी यात्री वैक्सीन लगवाए बिना घाना में घुसा तो उसे लाने वाली एयरलाइंस पर 2.5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा allafrica.com में जेल भेजे गए पत्रकारों से जुड़ी रिपोर्ट्स चर्चा में हैं। वेबसाइट ने कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के हवाले से अफ्रीकी देशों की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है। 2021 में पूरी दुनिया में अभी तक 293 पत्रकारों को जेल भेजा गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 2020 में 274 पत्रकारों को जेल भेजा गया था। सब सहारन अफ्रीका में कुल 45 पत्रकारों को जेल में बंद किया गया। इथियोपिया में ये संख्या 9 है। इथियोपिया पिछले 1 साल से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। ऐसे में यह आंकड़ा डराने वाला है।